हमारे साथ जुड़ गए हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, यूपी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भूपेंद्र सिंह चौधरी जी इंडिया टीवी पर। सर, मेरा पहला सवाल प्रोफेसर रामगोपाल यादव के आरोपों से ही शुरू हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी में पुलिस ने नंगा नाच किया। लोकतंत्र के लिए यह खतरे की घंटी है। ऐसा क्या हो गया था सर? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की इस उपचुनाव के बाद उनके नेताओं की जिस प्रकार की बयानबाजी आ रही है वो कहीं ना कहीं उनकी हताशा का प्रतीक है। वो निराश हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी अंतर से ये सीटें जीतेगी। और निश्चित रूप से आप देखेंगे जो उनकी बयानबाजी है, उस बयानबाजी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन्हें अनुमान है इस बात का कि इस बार जनता ने उनके खिलाफ मतदान किया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। तो कहीं ना कहीं जो उनका व्यवहार है वो कहीं ना कहीं हताशा में है और उसी हताशा में इस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं। सर, कुछ आरोप स्पेसिफिक करके लगाए गए, चाहे कुंदरकी की सीट हो, चाहे सीसामऊ की सीट हो, चाहे मीरापुर की सीट हो, कि पुलिस प्रशासन वोटर्स को धमका रहा था, उन्हें डरा रहा था, धमकी दी जा रही थी, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के वोटर्स वोट नहीं कर पाए। सीसामऊ की प्रत्याशी तो ये कह रही थी कि बस्ते उठा उठाकर फेंक दिए गए उनकी पार्टी के। ये आरोप गंभीर लगे हैं पुलिस प्रशासन पर। प्राची जी, अभी आपने देखा होगा 6 महीने पहले इसी पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार ने चुनाव संपन्न कराए हैं लोकसभा के, और समाजवादी पार्टी को एक सफलता इसमें मिली है। और निश्चित रूप से तब इस तरह की कोई बात नहीं आई, यही पुलिस प्रशासन था, यही इलेक्शन कमीशन के लोग थे। ये एक समाजवादी पार्टी का एक ट्रेडमार्क सा बन गया है विपक्ष का कि जब जीतेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे और जब हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर, इलेक्शन कमीशन पर, पुलिस प्रशासन पर इस तरह के आक्षेप करेंगे। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी को, एक लोकतंत्र में जनता की ताकत है और जनता अपनी ताकत दिखाने का काम करती है। हमें जनादेश का सम्मान करना चाहिए और जनादेश का सम्मान करके उन सब विषयों को आकलन करना चाहिए जिसके कारण जनता ने हमारे अनुकूल या प्रतिकूल मतदान लेकिन किया। भूपेंद्र जी, जैसा आप कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य चल रहा था और पुलिस प्रशासन पर यकीन करना चाहिए समाजवादी पार्टी को, अगर ऐसा ही था तो फिर 5 अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों हुई? क्यों सस्पेंड किया गया? मुरादाबाद में 1, कानपुर में 2 और मुजफ्फरनगर में 2 पुलिसकर्मियों को, और मुरादाबाद में तो 7 पुलिसकर्मियों को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया। कुछ तो गड़बड़ी चल रही होगी इसका मतलब। आपने देखा जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बयानबाजी में, चुनाव शुरू होने से जिस प्रकार से पहले जिस प्रकार की बयानबाजी उनकी हुई, जिस प्रकार से उन्होंने लक्षित करके लोगों को टारगेट करके किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, अधिकारियों को धमकाने का काम उनके नेता कर रहे हैं। तो ये सारा कहीं ना कहीं एक चुनाव के परिणाम को किस प्रकार का प्रभावित करना है, इस प्रकार की उनकी एक मानसिकता के साथ उन्होंने काम किया। जहां तक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात है, हाँ, आयोग को शिकायत उन्होंने की है, माने निर्वाचन आयोग के निर्णय के आधार पर ये कार्रवाई हुई है, तो हम उसका सम्मान करते हैं। और निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए समाजवादी पार्टी का व्यवहार इस प्रकार का, जिस प्रकार से वो अधिकारियों के या व्यवहार कर रहे हैं। और एक आपने उनके नेता का एक बयान देखा होगा कि बीजेपी के वोट निकल नहीं रहे, समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। तो ये फिर मतदान किन लोगों ने किया, इसका तो जवाब देना पड़ेगा उन्हें। मतदान फीसद तो कम रहा है ना भूपेंद्र जी, मतदान फीसद तो कम रहा है। सर, चुनाव आयोग ने कार्रवाई तो की है ना? चुनाव आयोग ने कार्रवाई सिर्फ अखिलेश यादव के शिकायत पर तो नहीं की होगी, कुछ गड़बड़ी पाई गई होगी। निश्चित रूप से हम एक संवैधानिक व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन और हम उनके निर्णयों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार समाजवादी पार्टी का है, विपक्ष का है, और जो इनका एजेंडा है उसे एजेंडे को जनता समझ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, हमने पूरी प्रयास करके पूरी ताकत के साथ घर घर जाकर
अपने एजेंडे को, अपने कामों को, अपने सरकार के रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच में रखने का काम किया है। ठीक, जो इनका एजेंडा था लोकसभा चुनाव में, निगेटिव इनका एजेंडा था, इस बार वो चल नहीं पाया, इसलिए निराश हैं, हताश हैं। नहीं, इस बार तो अखिलेश यादव तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ बात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, अभी ताजा 2 घंटे पहले एक्स पर पोस्ट किया है, पुलिसकर्मी के हाथ में पत्थर है और उसे हाईलाइट करके दिखा रहे हैं और लिख रहे हैं कि जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया है ऐसे हालातों में, पत्थर दे दिए हिफाजत करने वालों के हाथों में, देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। वो ये कह रहे हैं पुलिस वालों ने खुद पत्थरबाजी की और खुद ही फिर पिस्टल निकाल ली। अब ये मैंने वीडियो देखे नहीं है, वीडियो में तो जिस प्रकार से काट छांट होती है, अपनी सुविधा के अनुसार से लोग जिस प्रकार से उसका इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तकनीक आई हैं, लेकिन हाँ जांच, उसमें उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरा आग्रह इसमें बार बार यही है कि जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है, जनता ने अपना जो भी उन्हें कहना था वो ईवीएम में चला गया है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए और जनता के निर्णय को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। यही स्वस्थ लोकतंत्र है। ठीक है, आखिरी सवाल भूपेंद्र जी आपसे ये है, अखिलेश यादव हो चाहे शिवपाल यादव हो, दोनों ये कह रहे हैं कि हमने अधिकारियों की सूची बना ली है। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा 10 अधिकारियों के नाम भी गिनाए, इनकी नौकरी भी जाएगी, इनकी समाज से इज्जत भी जाएगी, सबूत इकट्ठा करने के लिए कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है। अब समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है आप जानते हैं उनके चरित्र को, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव से शुरू होने से पहले उन्होंने अधिकारियों को धमकाना, अधिकारियों के किस प्रकार के उनके वीडियो आए, तो एक प्रेशर बनाकर एक दबाव की राजनीति करके लोगों को चुनाव प्रभावित करने का जो उनका एजेंडा है, और जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ता उनके क्षेत्रों में चुनाव में किस प्रकार का अराजकता करते रहे हैं जी, ये सब लोग, पूरा प्रदेश देश जानता है। आज मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक बेहतर प्रबंधन के तहत, पारदर्शी व्यवस्था के तहत निष्पक्ष चुनाव कराए हैं। ठीक है, और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं। जहां तक कुछ छोटे मोटे विषय हैं, इन बातों को विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, आपने कई आरोप लगाए और उन आरोपों पर मैं अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। आपका बहरहाल बहुत शुक्रिया।